नमस्कार मित्रों, श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको ये तक बता दिया था कि जो आपका साइन 90 माइनस थीटा है वो कोस थीटा ही क्यों होता है। साइन 90 माइनस थीटा वो कोस थीटा क्यों होता है, आपने रटा था पहले, फिर आपको पता चल गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि साइन 90 डिग्री बराबर जो 1 होता है, तो उस कंडीशन में लंब बटे कर्ण जो था वो लंब बराबर कर्ण नहीं होता था, वो लंब बराबर कर्ण नहीं होता था। वो आपका क्या आता था कि कोऑर्डिनेट्स के जरिए वो जब पॉइंट उछक के जाता था ना, वहाँ पे उछल के तो उछक के जाता था, तो वहाँ पे तो वो क्या होता था कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में चला जाता था, तो एक्स कोऑर्डिनेट वैसे 0 हो ही जाता था। इस वजह से क्या होता था कि रेडियस अपॉन रेडियस आर अपॉन आर इक्वल टू 1 हो जाता था। तो सारी चीज़ें क्या है, हायर लेवल की चीज़ें थी जो अपन ने सीखी। लेकिन देखो, मेरा तो मानना ये है कि अगर आपने पैसे दिए हैं तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के ही तो दिए ना। ऐसे तो है ही नहीं कि भाई इसमें इक्वेशन आता है, इसमें इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, एक एक पॉइंट पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो। ऐसे ही मेरा हर चैप्टर का रूल होता है कि आप एक बार पढ़ो। बहुत से टीचर बोलते हैं कि सर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सोल्व करके भेजूंगा। अरे मेरे भाई, मैं कभी किसी को व्हाट्सएप नंबर नहीं देता। लेकिन ये बोलते हैं अपन तो कि भाई आप तो एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद खुद इतने सक्षम हो जाओ कि सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सको। ये क्या है, आप चैप्टर भी आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन भी मैं सोल्व करके दे रहा हूँ, तो उससे मतलब क्या है? फिर आपको क्या सिखा पाया मैं, या आपने क्या सीखा? मेरा तो मानना ये है कि अगर आपने किसी भी चैप्टर को पढ़ लिया, किसी भी चीज़ को पढ़ लिया, तो फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर पाओ। अगर आप कर पा रहे हो तो मेरा पढ़ाना सार्थक है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। तो वो वाली बात है, तो अपने को चीज़ें उन्हीं चीज़ों पर काम करनी। तो मुझे कहाँ जरूरत आ रही थी बच्चे ऐसी चीज़ें बताने की आपको। तो आ रही है बात समझ में आपको? अच्छा देखो, अब अपन चलें तो अपना क्या आएगा। सबसे पहले श्री जी क्लासेज राकेश सर द्वारा संचालित है, तो शिक्षा की नगरी कोटा में आपका स्वागत है। तो राकेश सर जी का नाम लेते हुए श्री जी क्लासेज आपका एक कोर्टिसोल है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात। उसके बाद में आता है अपना क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी पूरक कोण पर आधारित प्रश्न। अच्छा, मैं पहले एक प्रश्न आपको सोल्व करवाने के पहले एक बार आइडिया दे देता हूँ पूरक कोण का। सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ एक पूरक कोण का। अच्छा, अगर मैं पूरक कोण के बारे में बात करूं, अगर मैं पूरक कोण के बारे में बात करूं मेरे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझना कि एक ट्रायंगल होता है। एक क्या होता है? ट्रायंगल होता है। ये ट्रायंगल है आपका, ये वाली साइड ए, ये वाली साइड हो गई आपकी ए, ठीक है। ये वाली साइड हो गई आपकी बी, और ये वाली साइड हो गई आपकी सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नामकरण कैसे करोगे? यू। एंगल कैसे बनेगा? यू। ऐसे नहीं करना, ये ए ये बी ये सी नहीं होता, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ठीक है ना भाई। नामकरण भी कैसे किया जाता है? नामकरण भी कैसे किया जाता है साहब? एंटी क्लॉकवाइज। और आपका पॉजिटिव एंगल भी कैसे चलता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज़ें समझ में आती है आपको? मैंने कल आपको बता ही दिया था कि ये चीज़ें इस टाइप से चलती है, ये चीज़ें इस टाइप से चलती है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। अब देखो, हटा देता हूँ इसको। देखिए, आपने देखा होगा कि सर ये वाला एंगल जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। डिग्री है। इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को आप कुछ भी मान लीजिए। इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को आप कुछ भी मान लीजिए। क्या माने दोस्तों, बताओ आप जो बोलोगे ना वही मैं मान लूँगा। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल मान लिया आपने,
एल्फा और वाला ये वाला एंगल आपने मान लिया बीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो, बताओ सर यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब मैंने क्या बोला कि एक त्रिभुज है, देखो आपके सामने एक त्रिभुज है। अच्छा, इस त्रिभुज के अंदर कोण भी कितना है? 90 डिग्री। कोण भी बराबर कितना? 90 डिग्री। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोण भी 90 डिग्री है, अगर कोण भी कितना है? 90 डिग्री है, तो आप देखो कोण ए कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए? बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर अपन बात करें तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है जी? 180 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत है किसी को? नहीं। कोण ए कितना है? बीटा प्लस कोण बी कितना है? 90 डिग्री प्लस कोण सी कितना है? अल्फा बराबर कितना? 180 डिग्री। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर इस 90 को उधर भेज दूँ तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, मेरे भाई 180 में से 90 गया तो कितना आया? 90 डिग्री। क्या चीज़ आपको समझ में है? यानी कि इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा? 90 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग क्या आएगा? 90 डिग्री। अगर इन दोनों कोणों का योग आपस में कितना आ जाए? 90 आ जाए, तो फिर वो क्या होता है? तीसरा कोण 90 डिग्री होगा। देखो पूरक कोण, कौन सा? पूरक कोण। देखो ध्यान से, पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग आपस में, जब दो कोणों का योग आपस में 90 डिग्री हो जाए तो वे कौन से कोण कहलाते हैं? तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं दोस्तों। वे कोण कौन से कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, पूरक कोण के बारे में आप जानकारी ले चुके हो कि सर जब दो कोणों का योग कितना आ जाए जी? 90 डिग्री, तो पूरक कोण होते हैं। अब यहाँ पर अगर अपन आए इस वाली लाइन पे, तो अल्फा और बीटा का योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री। अल्फा और बीटा का योग कितना? 90। अगर अल्फा और बीटा का योग 90 मेरे भाई, तो ये क्या होंगे आपस में? पूरक कोण होंगे। क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैं कहना क्या चाहता हूँ, बिल्कुल आओ स्लाइड नंबर 4 पे, कि सर एंगल, या फिर हटाए दो इसको एंगल को, अब तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 90 डिग्री है। तो अल्फा व बीटा क्या है भाई साहब?
पूरक कोण है। क्या यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है? एल्फा और बीटा क्या है? पूरक कोण है। अगर एल्फा और बीटा पूरक कोण है, अब आपको एक चीज़ और समझ में आई होगी यहाँ से कि अगर किसी भी त्रिभुज में कोई दो अंतःकोण आपस में क्या हो? पूरक कोण हो। किसी भी त्रिभुज में क्या हो? दो अंतःकोण जो है अगर वो आपस में पूरक कोण है तो तीसरा जो एंगल होगा वो क्या होगा? आपको पता चली गया होगा कि समकोणीय होना चाहिए सर। यानी कि एक चीज़ क्या लिखनी है आपको, किसी भी त्रिभुज में दो अंतःकोण यदि पूरक कोण हो, यदि क्या हो दोस्तों? किसी भी त्रिभुज में दो अंतःकोण यदि पूरक कोण हो तो तीसरा कोण हमेशा या सदैव समकोण होगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में है? तीसरा कोण क्या होगा? हमेशा समकोण होगा। यानी कि आपको पता चल गया कि किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसमें से एल्फा और बीटा दो कोण जो है वो 90 डिग्री लेके चली गए, तो तीसरा कोण कितना बचेगा? 90 डिग्री का। और यही चीज़ मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है। जरा एक बार इस चीज़ को कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलिए आगे आ जाइए। इन्हें याद रखिए। किनको याद रखना है आपको? देखो मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। फर्स्ट है जी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? दूसरा है जी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है जी? कोट थीटा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तीसरी चीज़ है जी आपके पास में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है जी? कोसेक थीटा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? हाँ या ना बोल दो फटाफट से, बोलो। क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए आ जाइए फिर। अगर दिक्कत नहीं है तो यहाँ से अपना चौथा निकल के पॉइंट आता है कि सर कोस 90 डिग्री माइनस अगर आप थीटा कर दोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत है? पांचवा पॉइंट आ जाएगा कि यदि आप टेन है ना तो कोट का ले लो, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा अगर ले आओगे तो कितना आएगा जी? टेन थीटा। छठा पॉइंट आ गया आपका, यदि आप कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लेके आते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका? सेक थीटा। एक बार इनको कॉपी कीजिए। अच्छा आपको मैं रटवा नहीं रहा, मैंने आपको प्रूफ बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा क्यों होता है।
साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा क्यू होता है। इनको कराने के पहले मैंने कल आपको बता दिया था, कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि ये क्यों होता है, ठीक है। तो मैंने आपको रटवाया नहीं, जिन्होंने रटवाया था वो उनकी जाने, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं। मैं हर चीज़ के पीछे आपसे एक्सेप्ट करूंगा कि आप इसका जवाब दें कि ऐसा होता है तो क्यों। अगर आपने ये चीज़ पकड़ में आ गई ना आपके, ऐसा होता है क्यों, तो कोई भी चीज़ हो आप आसान ले लोगे। देखो मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका दिमाग खोल देता है। अगर मैथ्स को आपने अच्छे से कर लिया ना मेरे दोस्तों, मैथ्स में इंटरेस्ट ले लिया, तो अगर मैथ्स में अगर इंटरेस्ट आ गया तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश, है ना, हिंदी वगैरह सब में आपका दिमाग प्रॉपर काम करने लग जाएगा, क्योंकि ये तो दिमाग की नसों को खोल देता है, ठीक है। एक बार कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया कॉपी दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कि क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए एक बार, यहाँ से अपन स्टार्ट किया था। पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग आपस में 90 डिग्री हो जाए तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर अपन ने देखा एक ट्राइंगल लिया ABC, जिसमें एंगल C अल्फा है, एंगल A बीटा है और एंगल B 90 डिग्री है। अगर एंगल B 90 डिग्री है, एंगल A प्लस C की अगर मैंने बात की, एंगल A प्लस सी की मैंने बात की, तो मुझे पहले से पता है कि A प्लस B प्लस C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो एंगल A कितना है, एंगल A कितना है जी बीटा, एंगल B कितना है, एंगल B कितना है 90 डिग्री, एंगल C कितना है अल्फा है। इन दोनों तीनों को वैल्यू रख दिया, 180 आया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 में से 90 गया तो कितना आ गया 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग आपस में क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए जी 90 डिग्री आ जाए, तो 90 डिग्री आने के बाद में क्या कहलाते हैं वो पूरक कोण। जब ये 90 डिग्री आ गया तो आपके पास में क्या आ गया, अल्फा और बीटा क्या एक पूरक कोण है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों को आप याद रखिए, किन किन को साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस, इनका मैंने प्रूफ आपको कल दे ही दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड की मैंने बात की तो क्या कि साइन 90 माइनस थीटा ये कल करा दिया था अपन ने, साइन 90 माइनस थीटा बराबर ये प्रूफ ही है वो कल वाला है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेसिकली अपने पास में मेरे दोस्तों 5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला तरीका का मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ किस टाइप के। तो टाइप नंबर फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट टाइप के अगर मैं बात करूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट टाइप में देखिएगा देखिए
जब आपको जब आपको बटे की फॉर्म में कुछ दे दे, जब आपको क्या कर दे, बटे की फॉर्म में कुछ दे दे, तो उस कंडीशन में आप कैसे वैल्यू निकालोगे? जब आपको किसके फॉर्म में दे दे, बटे की फॉर्म में कुछ दे दे, तो आप कैसे निकालोगे? उसी चीज़ को ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कहेगा आपका, 5 या 6 टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइप में अगर अपन बात करें तो आपको कुछ इस टाइप का पैरामीटर वहाँ पे मिल सकता है, जिससे साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बात समझ में, अपॉन कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये क्वेश्चंस के बीच बीच में आएंगे, ये क्या आएंगे, क्वेश्चंस के बीच बीच में आएंगे। इस टाइप का आ गया, अगर इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बिल्कुल ध्यान से देखो, एक बार समझने की कोशिश करो, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करो फटाफट से, 10 सेकंड का समय है आपके पास में। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं कहना ये चाहता हूँ, टाइप नंबर फर्स्ट में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, साइन थीटा अपन कोस 90 माइनस थीटा आ जाए तो क्या होगा, 1 होगा। यानी कि इसके पीछे रीजन क्या है, जब देखो ये एक तो ये थीटा और एक ये 90 माइनस थीटा, जब थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, यानी कि इन दोनों एंगल्स का योग 90 डिग्री हो जाए, इन दोनों एंगल्स का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो उस वाली कंडीशन में ये कंडीशन फुलफिल होती है जब आपके पास क्या आ जाए कि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा बटे की फॉर्म में होना चाहिए, किसमें, डिवाइड की फॉर्म में होना चाहिए, और थीटा प्लस 90 माइनस थीटा का योग कितना, 90 हो जाए, तो वो क्या होगा आपका, इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात में कि आपको कहना क्या चाहते हो उस बात को ध्यान से सुनो। यानी कि आपके पास में आएगा पैटर्न इस टाइप से, देखो साइन थीटा अपॉन कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का एंगल का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री। ये एंगल और इस वाला एंगल, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री। अगर इस वाली टाइप की कंडीशन होगी तो आपका ये पैटर्न फुलफिल होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आपको बात समझ में आ रही है कि जब भी इस टाइप का कोई होगा तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, जब भी ऊपर वाला ऊपर साइन आ जाए, ठीक है, नीचे कोस 90 माइनस थीटा आ जाए और इसका कोण का योग कितना आ जाए, 90 डिग्री, तो क्या होगा कि साइन थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? अरे बोलो, समझ में आ रही है? चलो अब देखो, जैसे दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है,
चलिए बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर इसका रिवर्स में बात करूँ तो इसका रिवर्स भी आपका आ सकता है। रिवर्स क्या, रिवर्स बोले तो क्या कि अगर कोस थीटा अपॉन साइन, कोस थीटा अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितना बना रहा होगा, 1 बना रहा होगा, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा कितना बना रहा होगा, 1 बना रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाए टेन थीटा अपॉन टेन अपॉन कोट इस टाइप का आ जाए तो क्या होगा, तो भी 1 होगा, तो भी क्या होगा, 1 होगा। टेन थीटा अपॉन कोट 90 माइनस थीटा आ जाए तो भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा करके 90 डिग्री बना रहा है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर इस टाइप का आ जाए कि कोट थीटा अपॉन टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी क्या होगा, 1 होगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो नहीं है, चलो और आगे बढ़ जाओ। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन देखिए आप कि यदि देखो साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, अब कौन आ जाएगा, बोलो साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, यानी कि सेक थीटा अपॉन कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। सेक थीटा बटे कोस 90 माइनस थीटा बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। और यहीं से एक और रिजल्ट निकल के आएगा, देखो ध्यान से, कोसेक थीटा अपॉन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, 1 होगा। क्या यहाँ तक की बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है? ये है आपकी टाइप नंबर फर्स्ट, ये क्या है आपकी टाइप नंबर फर्स्ट। कॉपी कर लीजिए। हो गया। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2, एडिशन पर आधारित, जोड़ पर आधारित रेशियोज में कैसे एक्सप्रेशन होता है। जैसे मेरी बात सुनिए, आपको दे दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस,
साइन स्क्वायर थीटा, इसको थीटा को वैसे काट देते हैं एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना है, 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या है, 1 है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, ये जोड़ की फॉर्म में है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। टाइप नंबर फर्स्ट थी डिवाइड की फॉर्म में, बटेगी में, और ये वाली जो चीज़ है, ये सेकंड टाइप जो है, ये है जोड़ की फॉर्म में। तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या आ जाए, 1 आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या आ जाए, 1 आ जाए। जब क्या हो, जब क्या हो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, व्हेन थीटा थीटा प्लस बीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। व्हेन थीटा प्लस बीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब, सीधी सी बात, कहने का मतलब क्या है, थीटा प्लस बीटा की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो। यानी कि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि इनका सम कितना आ जाए, 90 डिग्री, तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर भी 1 कब होगा, जब थीटा और 90 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाए, 1 हो जाए। इसी प्रकार अगर अपन बात करें, मैंने क्या बोला, एडिशन पर आधारित क्वेश्चन कैसे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा। तो थीटा प्लस बीटा बराबर अगर 90 डिग्री होगा, तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से बात करूँ बीटा, देखो 90 माइनस थीटा होगा ना, यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो बीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो है। तो ये किसके बराबर हो जाए, दोनों का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री। अगर मैं बात करूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। व्हेन जब थीटा प्लस ये बीटा कितना, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और इन दोनों का सम क्या हो, इन दोनों का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। इन दोनों का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तब जाके क्या होता है मामला, 1 के बराबर होता है। सिंपल सी बात मैं कहना क्या चाहता हूं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा 1 कब होगा, जब सम ऑफ एंगल बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। जब सम ऑफ एंगल बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। यानी कि अगर कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री हो तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 40 और 50 क्या होते हैं, 90 होते हैं मेरे भाई। आ रही बात समझ में। एग्जाम्पल, कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री बराबर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, 40 प्लस 50 कितना होता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री होती है, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। दैट्स योर आंसर। ये वाली चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो टाइप नंबर 2 आप कंप्लीट कीजिए, कॉपी कीजिए, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
हाँ जी दोस्तों, एडिशन पर आधारित होकर टाइप नंबर 2 हो गई आपकी। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। और टाइप नंबर 3 की अगर अपन बात करें, घटाव पर आधारित प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं? कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं किस पर? घटाने पर। अगर घटाने की मैं बात करूं तो कौन कौन से आते हैं आपके पास में? दो चीज़ आती है, एक तो कोसेक और टेन, और दूसरा होता है आपके पास में सेक और कोट। एक तो आता है कोसेक और टेन, एक आता है सेक और कोट। तो देखो पहला टाइप किस टाइप का बनता है, देखिएगा ध्यान से। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। कब होगा? जब थीटा प्लस सॉरी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? थीटा लिख दिया ना, बीटा। कब होगा? when थीटा प्लस बीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री हो। when थीटा प्लस बीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री हो। चलिए देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, अच्छा बीटा बराबर क्या होगा? बीटा बराबर 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर अपन देखें ध्यान से, सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। दोनों को जोड़ दो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स अगर 90 डिग्री तो इस कंडीशन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? बीटा के बराबर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? समझ में आया तो यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फटाफट से। चलिए देखिएगा, दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर बीटा। दूसरे कलर में लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। बराबर क्या होता है? बराबर होता है आपका वन। बराबर क्या होता है आपका? 1। अच्छा कब होता है? जब थीटा प्लस बीटा बराबर क्या हो? 90 डिग्री। थीटा प्लस बीटा बराबर क्या हो? 90 डिग्री। अगर अपन यहाँ से ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर देखें तो कोट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। भाई बीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर आओ आप तो थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि सम ऑफ एंगल्स बराबर कितना? 90 डिग्री। यानी कि इन दोनों कोणों का योग कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए तो क्या हो जाएगी? ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो ये पार्ट नंबर 2 भी आपका, टाइप नंबर 3 भी आपकी कंप्लीट हुई। एक बार इसको भी कॉपी कर लीजिए फटाफट से। किस पे होगी? भाग पर हो गई, जोड़ पर हो गई, घटाव पर हो गई। तो अब कौन आएगा? गुणा। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4
गुणा पर आधारित, गुणा पर कौन कौन से एक्सप्रेशन आधारित होते हैं देखिएगा। टेन थीटा 1 या टेन थीटा प्लस सॉरी गुणा है ना, गुणा टेन बीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। टेन थीटा प्लस टेन थीटा गुणा टेन बीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। कब होगा? जब थीटा और बीटा क्या हो 90 डिग्री हो। व्हेन थीटा प्लस बीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो, तभी तो भाई पूरा कोण होंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप देखो ध्यान से, तो क्या कर सकते हैं, टेन थीटा इंटू टेन बीटा की जगह 90 माइनस थीटा बराबर 1। कब होगी, किस कंडीशन में? जब थीटा और 90 माइनस थीटा की सम ऑफ एंगल्स कितना हो 90 डिग्री हो। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ, नहीं है? चलिए आगे बढ़ो, फटाफट से समेट दो इनको, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे अपन। क्वेश्चंस पे अगर अपन आए, देखो ध्यान से, कोट थीटा इंटू कोट बीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। कोट थीटा इंटू कोट बीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। अब वेन थीटा प्लस बीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री। वेन थीटा प्लस बीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, कोट थीटा इंटू कोट बीटा की जगह क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका कोट थीटा। अब यहां से अगर अपन देखें तो ये देखिए आप, ये क्या हो गया आपका सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू कितना 90 डिग्री। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा देख लीजिए कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में ये भी क्या होंगे फुलफिल होंगे। कॉपी कर लीजिए फटाफट से। हो गया, चलिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज पर आधारित प्रश्न। सीरीज पर आधारित प्रश्न। सीरीज जानते हो ना, नंबर सीरीज देखिए आपने रीजनिंग में बाबा से आपने पढ़ी होगी, आरसीएम बाबा से, ठीक है। तो सीरीज भी आती है आपके, ठीक है। सीरीज पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो देखिए वो कैसे होंगे। देखिए कि अगर
मैं बात करूँ सीरीज पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो देखो सीरीज जब चलेगी तो n डिजिट तक चलती है, बहुत से n-1 n-2 तक, तो अपन n तक लेके चलते हैं अभी। तो θ1 प्लस θn बराबर हो θ2 प्लस θn-1 के, बताओ कोई दिक्कत है, बराबर हो θ3 प्लस θn-2 के। क्या यहाँ तक को आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है? बोलो, क्या यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है क्या? बताओ कोई दिक्कत है? ये कहाँ तक चलेगी सीरीज? n तक। और ये कहाँ किसके बराबर आ जाए? 90 डिग्री के। अगर ये 90 डिग्री के बराबर आ गया तो क्या होगा दोस्तों? साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2, ऐसे सीरीज बढ़ती जाएगी। साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2, ऐसे सीरीज बढ़ती जाएगी। कहाँ तक जाएगी अब तो आपको पता लग ही गया ना, कहाँ तक जाएगी दोस्तों? साइन स्क्वायर θn तक। कहाँ तक जाएगी? साइन स्क्वायर θn तक। अगर ये साइन स्क्वायर θn तक जाएगी, लिख दूँ या पहले ये लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड रुको, θn-1, बताओ कोई दिक्कत है? प्लस, तो इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। देखो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ आपको, θ1 प्लस θn, इसका मतलब क्या है कि ये θ1 प्लस क्या हो? θn, θ2 प्लस क्या हो? θn-1, यानी कि इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, दोनों क्या हो? बराबर हो। और किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो। यानी कि θ1 प्लस θn, θ1 प्लस θn जो कि θ2 प्लस θn-2 के बराबर होगा। और किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इस दिए गए एक्सप्रेशन के जो आंसर होंगे वो कितना आएगा जी? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? पहला नंबर लास्ट नंबर, दूसरा नंबर सेकंड लास्ट नंबर, तीसरा नंबर थर्ड लास्ट नंबर, चौथा नंबर फोर्थ लास्ट नंबर, इन सबको जब आप एंगल्स को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। अगर 90 डिग्री आ गया और आपके क्वेश्चन की फॉर्मूला इस टाइप से, तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, जैसे θ1 प्लस θn बराबर θ2 प्लस θn-1 बराबर θ3 प्लस θn-2, ठीक है। तो ऐसे बढ़ता जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा? θn तक, बराबर कितना हो? 90 डिग्री हो। बराबर कितना हो? 90 डिग्री हो। तो ये क्या हो जाएगा? देखो दोस्तों, अरे ये तो आ गया ना, ऐसे ये सीरीज बढ़ती जा रही है। बराबर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री आ जाए और आपके पास में गिवन एक्सप्रेशन इस टाइप से है कि कोस स्क्वायर θ1 प्लस कोस स्क्वायर θ2 प्लस कोस स्क्वायर θ3 प्लस डैश 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 कोस स्क्वायर θn-1 प्लस कोस स्क्वायर θn, तो इस दिए गए व्यंजक का मान, इस दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा दोस्तों? इस दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा? वन होगा। कितना होगा? 1 होगा। ये चीज कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है। और जब इसका आप फाइनली आंसर निकालोगे, अब मैं दोनों के आपके बता देता हूँ, जब आप इसका फाइनली आंसर निकालोगे, जब इसका फाइनली आंसर निकालोगे तो अगर n की फॉर्म में निकालना है तो कितना आ जाएगा? n/2। और इसका भी n की फॉर्म में निकालना है तो कितना आ जाएगा आंसर? n/2। यानी कि जब भी, मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, कि जब भी
जब भी आपके सामने क्या आ जाए, कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस डैश डैश थीटा डैश प्लस कोस स्क्वायर थीटा n आ जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा देखो दोस्तों, या फिर आ जाए आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 प्लस डैश साइन स्क्वायर थीटा n। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से समझना। इनके आंसर की अगर मैं बात करूँ तो अगर थीटा 1 प्लस थीटा n बराबर कितना हो 90 डिग्री, तो इस कंडीशन में इस गिवन एक्सप्रेशन का आंसर कितना होगा? n/2। इस गिवन एक्सप्रेशन का आंसर कितना होगा? n/2। यहाँ पर बात करें अगर थीटा 1 प्लस थीटा n बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री, तो इस गिवन एक्सप्रेशन का आंसर कितना होगा? n/2। इस गिवन एक्सप्रेशन का आंसर कितना होगा? n/2। क्या आपको समझ में आया? अच्छा, फिर अगली बात आती है सर n को कैसे कैलकुलेट करेंगे? n क्या होती है? n को कैसे कैलकुलेट करेंगे? n क्या होता है? तो n कुछ भी नहीं होता भाई। देखो n कर मैं आपकी बात करूं, n कैसे निकालोगे? तो n क्या होगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये आपके n निकालने का फॉर्मूला हो गया। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। सीरीज पर बेस्ड और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी देख लीजिए। यदि थीटा 1 प्लस थीटा n बराबर थीटा 2 प्लस थीटा n-1 थीटा 2 3 प्लस, अगर ये सारी चीज़ें आए और ये कहाँ तक चले 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो मेरे दोस्तों देखो अगर ये चीज़ें टेन में आ जाए, कोट में आ जाए, तो भी तो कुछ हो सकता है ना? अरे बोलो, हो सकता है नहीं हो सकता? अगर ये चीज़ें कुछ इस टाइप से आ जाए, टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इंटू टेन थीटा 3 टेन थीटा n तक, ठीक है। और इसका आंसर आपसे पूछ ले, इसका क्या पूछ ले? आपसे आंसर पूछ ले, तो आपको कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? n होगा, सॉरी 1 होगा। ऑलवेज क्या होगा? इसका आंसर 1 होगा। अगर आपसे बोल दे कोट थीटा 1 डॉट कोट थीटा 2 डॉट कोट थीटा 3 डॉट कोट थीटा n, ठीक है, थीटा n तक चल गया, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 1 होगा। कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। बस शर्तें क्या होना चाहिए? थीटा 1 प्लस थीटा n बराबर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई तो मेरा आज तक का पढ़ाना सार्थक होगा। कई चीज़ समझ में है आपको? तो ये पूरक कोण के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, पूरक कोण पर इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। जितने भी सारी की सारी कंडीशन थी मैंने आपको बता दी है। देखो दोस्तों क्या क्या मैंने आपको बताया। अगर इस टाइप का आ जाए तो इसका आंसर n/2 होता है, n/2 होता है। अगर इस टाइप का आ जाए तो इसका आंसर n/2 होता है। अगर इस टाइप का आ जाए तो इसका आंसर 1 होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें से आप समझ चुके हो। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो अपन चलते हैं दोस्तों। जी सर, यही क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, यदि √3 tan थीटा, यदि √3 tan थीटा बराबर क्या हो? 3 हो। यदि √3 tan थीटा बराबर क्या हो? 3 हो।
क्वेश्चंस पे आ जाते हैं दोस्तों। चलिए जी, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि रूट 3 tan थीटा बराबर 3 हो देन थीटा इक्वल टू व्हाट? तो बिल्कुल आसान है। अगर अपन बात करें तो रूट 3 tan थीटा बराबर 3 है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखो ये 3 अपनी जगह और ये √3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 3/√3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे अगर अपन बढ़े तो देखो ध्यान से मेरे दोस्तों, ये 3 जो है क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि √3 इंटू √3 बटे कितना? √3। क्या आप 3 को √3 इंटू √3 में तोड़ सकते हो क्या? अगर √3 इंटू √3 आपने लिख दिया तो मेरे दोस्तों इस √3 से ये √3 कट गया, इस √3 से ये √3 कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया? tan थीटा बराबर √3। अच्छा मुझे ये बताओ आप कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा में √3 किसका मान होता है? tan थीटा बराबर अगर आपका √3 आया तो tan थीटा बराबर √3 किसका मान होता है? फटाफट से बता दीजिए। क्या आप बोलोगे सर tan 60 का मान होता है क्या? बोलो बोलो, tan 60 का मान होता है क्या? यानी कि tan थीटा बराबर कितना? tan 60। सिंपल सी बात, थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। चलिए मेथड नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। मेथड नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। एक सेकंड यार, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा यही क्वेश्चन था आपका। मेथड नंबर 2 देख लीजिए आप। आप क्या कीजिए, सीधा पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, पुट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्या पुट किया? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में से पुट कर दीजिए। देखिए 15 डिग्री अगर आप पुट करोगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको 15 डिग्री का तो मान पता ही नहीं पता। आप पुट करोगे या तो 30 या 45 या 60,
या तो 30 या 45 या 60। देखो टेन और कोट की जब भी बात आएगी तो या तो आप 45 डिग्री पुट करो या 60 डिग्री पुट करो, 30 डिग्री आपको पुट नहीं करना है। बहुत कम रेयर चांस में 30 डिग्री पे आंसर आता है, सबसे ज़्यादा आंसर आता है 45 डिग्री पे, उस पर आंसर उसके बाद में आंसर आता है 60 डिग्री पे। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो अपन ने क्या पुट किया, थीटा बराबर 60 डिग्री। जैसे आपने थीटा बराबर 60 डिग्री पुट किया तो इधर तो √3 गुणा टेन 60, टेन 60 का मतलब कितना होता है बताओ फटाफट से, √3 ही होता है क्या? जी बिल्कुल, बराबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। √3 गुणा √3 क्या 3 होता है, तो 3 बराबर कितना आ गया 3। यानी कि आपने जो पुट किया था वो बिल्कुल सही पुट किया था, तो आपका थीटा बराबर कितना आ गया 60, और ये क्या आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 2 sin थीटा बराबर √3 हो तो थीटा बराबर क्या होगा? यदि 2 sin थीटा बराबर क्या हो, √3 हो, तो बिल्कुल देखिए दोस्तों सर, यहां पर अगर अपन बात करें तो sin थीटा बराबर कितना √3, और ये 2 इधर जाएगा तो √3 बटे कितना 2। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है, चलिए sin थीटा बराबर ये √3 बटे 2, क्या साइन में किसी की वैल्यू होती है क्या? आप बोलोगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है सर, किसकी? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। कॉपी कर लीजिए। चलिए अगर मेथड नंबर 2 से करना है तो इधर देखिए, मेथड नंबर 2 से देखो, आप ऑप्शन में से वैल्यू पुट करो। देखो 45 के लिए तो मैंने आपको मना कर ही दिया, आप या तो 0 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, इनमें से कोई वैल्यू पुट करो। 30 डिग्री पुट करोगे तो 1/2 होगा, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो sin 1 √3 के बराबर आ ही नहीं सकता। 45 डिग्री का मतलब कितना होता है, 1/√2 होता है, तो √2 आ जाएगा। यहाँ पर √3 है तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, आप 90 डिग्री पुट करोगे तो 90 का मतलब ये 1 हो गया, 2 बराबर √3 हो गया नहीं, तो ऑप्शन कौन सा बचा, डी 60 डिग्री। बोलो, जैसे मेरी बात सुनो, आपने मान लीजिए ए ऑप्शन पुट किया, आपने 30 डिग्री पुट किया, आप जैसे 30 डिग्री पुट करोगे तो 2 गुणा sin 30 कितना 1/2 बराबर कितना आना चाहिए √3। देखो 2 से 2 कटे गया तो 1 बराबर √3 होता है क्या? नहीं, तो ये तो ऑप्शन वैसे गलत हो गया। जैसे आप b बराबर पुट करोगे, आपने b बराबर मान लीजिए कितना 45 डिग्री पुट किया। अब जैसे आपने 45 डिग्री पुट किया तो देखो ये 2 अपनी जगह गुणा 45 का मान 1/√2 बराबर कितना √3। क्या इससे 1 ये √3 आ सकता है? नहीं, तो गलत। आप सी ऑप्शन पे, आप सी ऑप्शन कितना है 90 डिग्री। जैसे आप 90 डिग्री पुट करोगे मेरे दोस्तों तो 2 अपनी जगह, sin 90 का मतलब कितना होता है 1, sin 90 मतलब 1 बराबर क्या √3। तो क्या 2 √3 के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बचा? फोर्थ, एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? 4th नंबर का। तो 60 डिग्री आंसर है, फिर भी नहीं है, तो आप ऐसे देखो डी बराबर थीटा बराबर आप क्या पुट कर दो 60 डिग्री पुट कर दो। तो जैसे आपने 60 डिग्री पुट किया तो 2 अपनी जगह इंटू साइन 60 कितना, अरे बोलो √3/2 बराबर कितना आना चाहिए √3। इस 2 से ये 2 कट गया, √3 बराबर कितना √3। तो आपका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ये आपका मेथड नंबर 2 हो गया। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कोस 16 डिग्री डॉट कोस 48 डिग्री डॉट कोस कोट 42 डिग्री कोट 60 डिग्री कोट 74 डिग्री का मान क्या होगा? मैंने आपको बताया, देखो मैंने आपको सिखाया था, देखो मेरे दोस्तों θ1 θ2 θ3 θ4 θ5, क्या यहाँ तक की कोई दिक्कत है किसी को? इसी टाइप का क्या सीरीज बेस्ड पे मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। अगर θ1 प्लस θ5 अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो इससे बात में करेंगे, पहले मैं आपको पूरा बेसिक से समझा देता हूँ। ठीक है, बेसिक से समझा दूँ दोस्तों? अरे बोलो, क्या बेसिक से समझना चाहते हो क्या आप लोग? हाँ या ना बोलो फटाफट से। बेसिक से समझना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हो तो मैं बेसिक से समझा देता हूँ। समझा दे? चलो देखो, तो पहले बेसिक से देखो आप। कोट 16 डिग्री, ठीक है, डॉट
कोट 48 डिग्री, ठीक है भाई, डॉट कोट 42। क्या कोट 42 को आप ऐसे लिख सकते हो, कोट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, बताओ लिख सकते हो? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे। कोट 60 डिग्री और कोट 74। तो कोट 74 को आप ऐसे लिख सकते हो, कोट 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा अगर आगे आओगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा कोट 16 डिग्री डॉट कोट 48 डिग्री। ये कोट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि 1045 डिग्री डॉट कोट 60 डिग्री डॉट 10 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, यानी कि 16 डिग्री। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आ जाओ। कोट 16 डिग्री डॉट कोट 48 डिग्री। आप देखोगे तो 10 48 क्या होता है, 1 अपॉन कोट 48 डिग्री डॉट कोट 60 अपनी जगह रहने दो, डॉट 10 16 1 अपॉन कोट 16। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस कोट 16 से इस कोट 16 से ये कोट 16 कट गया और इस कोट 48 से ये कोट 48 कट गया। अरे कटा कि नहीं कटा? कट गया ना। तो क्या बचा, केवल 10 कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री और कोट 60 डिग्री का मतलब कितना होता है बताओ फटाफट से। कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/√3। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। कॉपी करो फटाफट से, ये बेसिक था, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बता दूंगा। हो गया? चलिए इसका शॉर्टकट देखिए। ओह माय गॉड, ठीक है दोस्त। चलिए इसका शॉर्टकट देखिए। शॉर्टकट देखने के लिए सबसे पहले एक शायरी सुनिए कि इश्क किया था तो हक से किया था, इश्क किया था तो हक से किया था, अब सिंगल रहेंगे तो भी हक से रहेंगे। कि भाई साहब इश्क किया था तो भी हक से किया था और अब सिंगल रहेंगे तो भी हक से रहेंगे। देखिए दोस्तों, कोट 16 डिग्री आपके सामने क्या है, कोट 16 डिग्री, कोट 48 डिग्री, कोट 16 डिग्री डॉट कोट 48 डिग्री, कोट 42 डिग्री डॉट कोट 60 डिग्री डॉट कोट 74 डिग्री। यही है ना भाई साहब। देखो अब आ जाओ सतुने पे। देखो 16 डिग्री और 74 डिग्री क्या 90 बनाता है? बोलो, बनाता है? ये और ये 90 बनाएगा। ये 48 डिग्री और ये 42 डिग्री, क्या ये भी 90 बनाएंगे? बोलो, ये और ये क्या ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं? यानी कि क्या, सम ऑफ एंगल
क्या आपका 90 है। अगर आपका सम ऑफ एंगल 90 है तो मैंने क्या बोला था कि इसका मतलब भी एक होगा, इसका मतलब भी एक होगा, यानी कि 1 इंटू कोट 60, और कोट 60 का मतलब कितना होता है 1/√3, और ये आएगा आपका आंसर। यानी कि ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, खत्म। तो क्या बचा, केवल कोट 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री का मतलब कितना होता है 1/√3। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/√3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 sin स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 1, 2 sin स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 2 3 कोस स्क्वायर 63 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है 1/3, 2/3, 3 और 3/2। जल्दी से बताइए भाई साहब क्या होगा। 30 सेकंड का समय। देखो बेसिक से करते हैं। बेसिक से अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो देखो 2 sin स्क्वायर, अगर ये 53 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 37 डिग्री, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 sin स्क्वायर 53 डिग्री प्लस यहाँ से क्या sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कितना 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको और इसको मैंने एक साथ लिख दिया 2 कॉमन लेके बाहर। ठीक है, अब देखो आगे, ये भी 3, ये भी 3, ये भी कोस स्क्वायर, ये भी कोस स्क्वायर, तो 3 कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बनेगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री, और ये माइनस का 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 sin स्क्वायर 53, 2 sin स्क्वायर 53, sin स्क्वायर 53 अपनी जगह 53 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 37 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। 90 में से 53 जाएगा तो वही आएगा ना 37 ही। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस 1 अपॉन देखो 3 कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री माइनस 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या, लिख सकते हो दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, इसके पीछे एक कारण है दोस्त। एक कौन सा कारण है वो देखिए ध्यान से आप। देखो इसको सोल्व करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा ना। देखो तो 2 अपनी जगह, देखो साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो साइन 90 साइन स्क्वायर तो कोस स्क्वायर। अच्छा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा का कोस थीटा हो जाता, तो 90 माइनस 53 यानी कोस स्क्वायर 53 डिग्री। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, बटे 3 कोस स्क्वायर 27, ये कोस स्क्वायर 27 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो साइन स्क्वायर
90 माइनस थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 ऊपर चल रहा था और माइनस के 2 नीचे चल रहा था। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? एक बार वापस से देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने साइन स्क्वायर 37 को यहाँ 90 माइनस 53 में तोड़ दिया। इस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में और कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया। अब देखो आगे 2 अपनी जगह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1। और यहाँ से भी जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी? 1। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, ठीक है, डायरेक्ट लिख दूँ ना, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस कितना? 1 अपॉन, नीचे अगर अपन बात करें तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस सॉरी माइनस कितना? 2। 2 गुणा 1 2, 2 में 1 जोड़ा तो कितना? 3। 3 गुणा 1 3, 3 में से 2 घटाया तो 1, 3/1 यानी कि आंसर कितना है आपका? 3। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, 3 आंसर। तो ये था आपका बेसिक। अब करते हैं इसको शॉर्टकट से। ये था आपका बेसिक, अब करते हैं उसको शॉर्टकट से। शॉर्टकट की अगर मैं बात करूँ तो फटाफट से देखिएगा, इतना टाइम थोड़ी ना लगवाने दूंगा मैं आपको, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। 2 साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री, ठीक है, और 3 कोस स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 कोस स्क्वायर 63 डिग्री। ध्यान से देखो, ये ना भाई आपके पास में। अब देखो आ जाओ, कुछ याद आ रहा है? सम ऑफ एंगल्स 53 प्लस 37 क्या 90 डिग्री के बराबर होता है? अगर ये 90 डिग्री के बराबर होता है तो इसका मतलब इसका मान कितना होता है? 1 होता है। बोलो, इनका मान कितना होता है? 1 होता है। यानी कि यहाँ से इन दोनों का वैल्यू तो कितना निकल के आ गया? 1। बोलो, अब 2 कॉमन है तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 1, ऊपर तो कितना आया? 3। कोई दिक्कत है क्या? इसका मान तो पूरे का 1 हो गया ना, इसका मान तो 1 हो गया। 2 गुणा 1 2, 2 प्लस 1 कितना? 3। अब देखो नीचे वाले पे चलो, 3 कोस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कोस स्क्वायर 63 डिग्री। अब देखो सम ऑफ एंगल्स के बारे में सुने हो? कितना होगा? 27 और 63 90 डिग्री। इसका मान भी कितना आ जाएगा? 1। तो 3 गुणा 1, यहाँ से अगर अपन बात करें तो 3 गुणा 1 माइनस कितना? 2। तो 3 में से 1 2 गया तो 1। तो आपका आंसर कितना आ गया कि सर ऊपर तो बनेगा 3, नीचे बनेगा 1, तो आपका आंसर कितना? 3। देखो मेरे दोस्त, ये तो मैं क्या आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ, नहीं तो आपको कुछ करना ही नहीं था। कैसे कि क्वेश्चन में तो सीधा आप ये करते, क्वेश्चन में क्या करते हैं, कहाँ गया यार? क्वेश्चन में तो आप क्या करते हैं, सीधा देखना 53 और 37, 53 और 37 90 90 यानी कि 1 होगा। 2 × 1 कितना? 2। क्वेश्चन में क्या करते हैं आप कि 53 और 37 90 होता है और आगे 2 लग रहा है, तो इसका मतलब तो 1, तो 2 गुणा 1 यानी कि ऊपर तो बना आपका 2
ऊपर तो बना आपका 2 प्लस 1 और नीचे क्या बना आपका 27 और 63 कितना 90, 27 और 63 कितना 90, तो 3 गुणा 1 1 माइनस कितना 2, तो आपका आंसर कितना 3/1 यानी कि कितना 3। आप सीधा पुट करते हैं, ठीक है। ये तो क्या मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी से हो ही गया था। अब चलते इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस अपॉन सेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 50 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 58। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये कोट 58 डिग्री है केवल, ठीक है। कोट स्क्वायर 58 नहीं है, कोट 58 डिग्री है। चलो देखो दोस्तों करते हैं इसको। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो कोस स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 50 डिग्री, सेक स्क्वायर 40 डिग्री अपॉन कोट स्क्वायर 40 डिग्री। बताओ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको कि है? बोलो, क्या कोई दिक्कत है? अगर हो तो बोलो, और नहीं हो तो फिर आगे बढ़ा देते हैं। बोलो। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाओ तो क्या इस 70 की जगह मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं? कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ये बताओ मुझे, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बताओ फटाफट से, क्या ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ ऐसे? अब देखिए आगे, अब देखिए सेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 कोसेक स्क्वायर प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस -2 कोट 58 डिग्री डॉट 10 92 डिग्री माइनस 58 डिग्री। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 58 है भाई, ठीक है। ठीक, देखो कोस स्क्वायर 70 डिग्री अपनी जगह प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अरे यहाँ पर गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, 20 की जगह अपन ने 70 लिख दिया। चलिए कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 40, सेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर
अरे बोलो, कोट स्क्वायर टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कोट 58 डिग्री, और ये टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा 58 डिग्री। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी कितना 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस 2 कोट स्क्वायर 58 डिग्री, कोट थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये तो हो गया 1 प्लस 2 को मान लेते कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 58 डिग्री। अब बताओ आप, तो 1 प्लस आइडेंटिटी नंबर कौन से, सेकंड या थर्ड, तो 1 प्लस 2, और ये भी कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 3। ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आंसर कितना आ गया आपका थर्ड, ऑप्शन नंबर कितना आ गया 3। कॉपी कर लीजिए। चलिए थोड़ा शॉर्टकट भी देख लीजिए। शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं तो मुझे कुछ करना ही नहीं था, अगर वास्तविकता में क्वेश्चन मुझे करना होता तो मुझे कुछ करना ही नहीं था। देखो 20 और 70 90, 20 और 70 90, 40 और 50 90, तो आगे वाला तो उड़ गया, कितना आया 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 50, यहाँ पर देखें तो माइनस 2 कोट थीटा 58 10 32, कोट 58 10 32, 10 का उल्टा कितना होता है कोट, माइनस 58 और 32, कोट कितना हो जाएगा 32। अब कोट 32 हो जाएगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, अरे बोलो 90, और 90 होते हैं आपका मामला सेट हो जाएगा। और यहाँ से देखें तो अपन माइनस के 10 को कोट में चेंज करते हो तो 2 कोट स्क्वायर 58 डिग्री, खत्म। अब आप ध्यान से देखो तो 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 58 डिग्री, और आपका काम खत्म। 1 प्लस 2, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना हो गया आपका आंसर 3। कॉपी कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 21 हो तो a का मान क्या होगा, यदि 2a एक न्यून कोण हो। टाइप नंबर 2 का आ गया। टाइप नंबर के 2 के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया,
फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता देता हूँ। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा आपकी PDF, ठीक है, तो वहाँ सोल्व करना और इनके आंसर अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। अब देखो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। यदि tan 2a बराबर कोट a - 22 है, यानी कि tan बराबर कोट a - 21, ठीक है, ये है मामला। अगर आप इसको देखो तो ये आपका इस तरीके से चेंज हो जाएगा। tan 2a बराबर कोट को चेंज में चेंज करो, tan 90 डिग्री माइनस a - 21। यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया। अब देखो tan कट गया तो कितना आया, 2a बराबर 90 डिग्री माइनस, इसके अगर मैं बात करूँ तो a - 21 माइनस a प्लस 21, इस a को इधर ले आओ तो 3a बराबर 90 और 21, 90 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 90 और 20 110 यानी कि 111। तो a बराबर कितना, 111/3, 3 3 9, 2 बच गया, 7 21, कितना डिग्री, 37 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए खत्म। और अगर मेथड नंबर 2 की मैं बात करूं, मेथड नंबर 2 ये कर लें। मेथड नंबर 2, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि tan 2a बराबर कोट a - 21, तो ये तभी पॉसिबल है जब 2a और a - 2a, जब ये तभी पॉसिबल है मेरे दोस्तों जब 2a और a - 21a का सम जो हो वो कितना हो, 90 डिग्री। और कल की क्लास में ये आपके सामने आ जाएगा। फिर भी मैं आपके सामने अभी बता दूं कि अगर इसका और इसका यानी कि सम ऑफ एंगल्स कितना हो, 90 डिग्री, तभी ये पॉसिबल है। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो 2a प्लस a माइनस 21 किसके बराबर होना चाहिए, 90 के। तो 3a बराबर 90 प्लस 21 कितना, 111। तो a बराबर कितना हो गया, 111/3 कितना, 37 डिग्री। और ये आपका आंसर, ठीक है। यानी कि इसका और इसका सम अगर 90 के बराबर है तो ये बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी आपकी, तो आपका आंसर कितना आ गया, 37 डिग्री। तो यहाँ तक आज आपकी क्लास थी, ठीक है। इसके बाद की सारी चीज़ें अपन कल डिस्कस करेंगे। चलिए जाते जाते एक शायरी सुन लीजिए कि शायद उसके रास्ते में मुझसे भी बेहतर लोग पड़ गए, कि शायद उसके रास्ते में मुझसे भी बेहतर लोग पड़ गए, वो बेवफा तो ना थे, वो बेवफा तो ना थे पर उनके वो बेवफा तो ना थे पर वो आगे बढ़ गए। सिंपल सी बात है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, है ना। तो क्लास को डेली देखो, लेवल तो आप सोचोगे नहीं ना, वहाँ तक ले चलूँगा मैं, आप दिक्कत मत लो। लेवल के नाम से तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। आप भी सोचोगे सर ये पढ़ाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होगा कि नहीं होगा। मेरा मानना तो ये है कि एक बार पढ़ लो तो ऐसा पढ़ लो कि फिर ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। उससे रिलेटेड कोई सा ही क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप ठकाठक ठोक दो, ठीक है। तो उस लेवल पर लेके चलेंगे, टेंशन मत लो। बस अगर आपको सीखना है तो क्लासेस डेली अटेंड करनी ही पड़ेगी मेरे भाई। एक भी बच्चा छूटा तो फिर काम आपका खराब हो जाएगा, ठीक है ना भाई। जैसे अभी मान लो
आप आगे की क्लास नहीं देख रहे, आप रेगुलरिटी नहीं रख रहे, तो पीछे की चीज़ों को तो भूलोगे ना। यहाँ तो चीज़ें लिंक होती है। अगर आपने डेली आपने मेहनत की तो मैं आपको बता सकता हूँ कि गारंटी दे सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका कॉपी के बाहर से नहीं आएगा। ये वास्तविकता में वादा है, ठीक है। और हम तो वादे नहीं इरादे लेके आए हैं, आपको इंस्पेक्टर बनाने आए, ठीक है दोस्तों। तो ये आज के समाचार यहीं पर अपन समाप्त करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करना, मैं PDF अभी सेंड कर दूंगा थोड़ी देर बाद में। तो क्या करना है आपको कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको सोल्व करके देखनी है। जैसे आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, ठीक है। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और शंकर भगवान की जय।